वेलकम टू अबराल इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अब आपके सामने मैं तीसरे कंसेप्ट के साथ हाजिर हूँ, जिसका नाम है लोकल एंड रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन। लोकल रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन, ये अपनी जगह इसी का तीसरा सीरीज आ गया, ये थर्ड। चौथा बाद में आएगा कंप्लीट। अब देखिए, सारी मैंने डायग्राम आपके सामने है ना, तो इसलिए आपको बड़ा आसान होगा। अगर आप कोई आखिरी भी देख लेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं रिकैप इसीलिए करता हूँ, और अगर अलग से आपने कोई छोटी हिट कर ली तो कोई बात नहीं, आपको पता लग जाएगा और भी वीडियोज़ हैं, मैं उसको देख लूँ। अगर इसको हिट कर लिया आपने, आखिरी वाली जो इसके बाद होगी, तो आपको आसानी हो जाएगी कि चलो आपका मसला हल हो गया। डिटेल देखनी है तो आप दूसरे में चले जाएं। तो पहली स्कीम ये हो गई जहाँ पर कि आपको मैंने बता दिया कि बैकअप ब्रेकअप का मतलब, ब्रेकर बैकअप का मतलब हरगिज़ नहीं है दो ब्रेकर, इसका मतलब है कि दो ट्रिप कॉयल। दूसरे मैंने बता दिया कि जो आपके पास रिलेज का जो बैकअप होता है वो कई तरीके के हो सकता है। मेन वन, मेन टू भी कह सकते हैं, मेन और बैकअप भी कह सकते हैं, मेन और रिडंडेंट भी कह सकते हैं। और मैंने बता दिया कि जो बैकअप वाली जो है या रिडंडेंसी वाली जो रिले वहाँ पर लगी, उसी जगह पे लगी, उसी ग्रिड पे, उसी सब स्टेशन पे, वो बराबर की कैपेसिटी की, बराबर की करेक्टरिस्टिक की, उसी एक्यूरेसी की, उसी जनरेशन की होनी चाहिए या उससे बेहतर। और ये आपके ग्रिड स्टेशन के स्पेसिफिकेशन में मुनासिब तरीके से बयान किया जाना चाहिए, वरना जो है बाद में बहुत मैन्युफैक्चरर से लड़ाई होती है और कास्ट बढ़ती है। इस बात को समझें, बाद में कोई नहीं मानेगा। अब तीसरा ये आ गया कि भाई, आपने अभी तक 1 और 2 में तो बता दिया कि लोकल बैकअप हो गया, कि लोकल दो रिले लगा दो, दो ट्रिप कॉयल लगा दो, सब चीज़ें कवर हो गई। तो ये तो लोकल ही लोकल हुआ ना। अब मुझे तो जब फॉल्ट आ गया लाइन के ऊपर, तो ये तो इधर से भी तो ट्रिप होना चाहिए। अगर ये फेल हो गया तो यहाँ से यहाँ ये वाले रिले फेल हो गई, ये ट्रिप कॉयल में गड़बड़ हो गया, तो कोई ऐसा तरीका तो हो कि मैं इस वाले ब्रेकर को भी जो रिमोट एंड पे है उसको भी ट्रिप करा दूँ। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, रिमोट बैकअप। क्या कह रहे हैं, रिमोट बैकअप। और ये डिस्टेंस रिले के अंदर इनहेरेंट होती है रिमोट बैकअप। आप देखते हैं जोन 1 में अगर कोई चीज़ है और वो जोन 1 में ऑपरेट नहीं हुई रिले, तो जोन 2 जो है कम्स इनटू पिक्चर और जोन 2 में ऑपरेशन हो जाती है। तो डिस्टेंस रिले के अंदर भी इनहेरेंट बैकअप प्रोटेक्शन मौजूद है। जब बैकअप प्रोटेक्शन की मिसाल दी जाए तो आप ये भी कह सकते हैं रिमोट वाले में कि जो डिस्टेंस रिले होती है वो अपने तौर पे ही सेकंड जोन में ट्रिप कर देती है, अगर यहाँ से ट्रिपिंग ना हो। इसकी मैं आपको यहाँ पर मिसाल, मैंने जानबूझ के बनाया नहीं है, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पर एक और स्टेशन है और यहाँ पर एक रिले लगी हुई है आपकी 21 एक और ये रिले जो है ये फॉल्ट है यहाँ पर। अब आप देखो कि एक तो रिमोट ये है कि ये ब्रेकर से ये ट्रिप कर दे, ये तो ये रिमोट हो गया। अगर ये ही फेल है तो ये यहाँ से ट्रिप कर दे, वो भी स्कीम बन जाएगी। लेकिन ये भी जो रिले मौजूद है ना, तो ये भी असल में इसके बैकअप में रिमोट से ये वाली काम कर सकती है। वो किस तरह कि अगर ये 21 रिले है तो 21 की आपको टेस्टिंग पता है कि पहला जोन तो यहाँ तक आएगा 80% तक। अब ये रिले अलग मौजूद है ना, तो मैं यहाँ पर उसकी आपको बहुत तफसील नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, सेकंड जोन इसका क्या होगा, 20% तक आ जाएगा यहाँ तक। अगर फॉल्ट ये 20% में आ गया तो ये देखें ना, अगर यहाँ पर ये रिले 21 है, ये भी 21 है, ये फर्स्ट जोन में फॉल्ट था, ये फेल हो गई रिले किसी वजह से, और ये ब्रेकर का टिप कॉयल यहाँ पर ये फेल है, तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ से फीडिंग एंड है और ये जनरेटर है हमारा, तो आप देखें कि यहाँ से और इधर भी एक जनरेटर है, यहाँ से भी फीडिंग आ रही है, तो इसको भी ट्रिप होना है। और ये यहाँ पर देखें ये भी है। इसका मतलब डिस्टेंस रिले आल्सो वर्क्स ऑटोमेटिकली एज ए बैकअप प्रोटेक्शन। एक तो यहाँ पर है, ये रिमोट की जब बात मैं कर रहा हूँ तो रिमोट में दो चीज़ हो सकती है कि यहाँ से ये वाली आपकी रिले दूसरे एंड वाले को जाकर ट्रिप करा दे, क्योंकि इधर देखें यहाँ जनरेटर है, तो यहाँ से भी फॉल्ट फीड हो रहा है, तो इसको आइसोलेट होना ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि फिर तो फॉल्ट अपनी जगह रहेगा और बहुत डैमेज हो जाएगा। प्लस ये कि अगर ये फेल है तो ये ऑटोमेटिकली डिस्टेंस रिले इस जगह पे जो लगी है, एक और स्टेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके बाद जनरेटर है, तो ये भी सेकंड जोन में, और अगर फॉल्ट और दूर है तो ये फिर थर्ड जोन में टिप कर देती है। इसको कहते हैं Z1, इसको Z2, मैंने ब्लू बनाया है शायद आसानी हो जाए, Z3 जोन और डिस्टेंस रिले। तो मैंने देखा इसी पे बना दिया है, इतना गंदा भी नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो इस पर समझ में आ रहा होगा। और ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। 52 वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं, 52, तो थोड़ा सा देखें आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये एक बस को क्रॉस कर गई और दूसरे बस पे पहुंची, दूसरे बस के बाद तीसरे वहाँ पर लाइन तक पहुंची। यही देखिए, ये 80%, ये 100% ऑफ द लाइन प्लस 20%, और फिर थर्ड जोन जो है बहुत आगे तक चला जाता है। तो ये थर्ड जोन का तस्करा
पावर स्विंग ब्लॉकिंग में बहुत दफ़ा हम लोग कर चुके हैं कि पावर स्विंग में यही तो होता है कि थर्ड जोन में यहाँ पर कहीं दूर उस रिले समझती है ये वाली कि फॉल्ट है, होता वो पावर स्विंग है। तो वो हम चीज़ें पावर स्विंग ब्लॉकिंग में देख चुके हैं कैसे ब्लॉक करना है, वो ब्लॉकिंग अलग है। अब देखें यहाँ फिर रिपीट कर दूँ, लोकल रिमोट। लोकल तो बैकअप आपको बता दिया, रिले बैकअप हो गया, 2 ट्रिप कॉयल हो गया। रिमोट में यह है कि यही रिले इसको सिग्नल दे और प्लस ये ऑटोमेटिक जो एक पिछले सब स्टेशन पे डिस्टेंस रिले मौजूद है वो जोन 2 या जोन 3 में डिटेक्ट करके अपने यहाँ से ब्रेकर को ट्रिप करा दे। यहाँ पर भी एक ब्रेकर है, ये इस 52 को ये ट्रिप करा दे। तो चलो लॉस हो गया, लेकिन फिर भी बचत तो हो गई ना, बजाय इसके कि फॉल्ट फील होता रहता। अब व्हाट अबाउट ट्रिपिंग ऑफ दिस सर्किट ब्रेकर फ्रॉम रिले 21 एट स्टेशन ए, जो हमारा शुरू से ए चल रहा है, ये हमारा बी चल रहा है और इसको मैंने कर दिया डी। तो ए पे जो रिले है उसको भी तो चाहिए कि वो जा करके अपने दूसरे एंड वाले को ट्रिप करने की कोशिश करे। तो यहाँ से सिग्नल जो है यहाँ से जाता है और इसको ट्रिप करता है, ये ट्रिप बाय PLCC। वो PLCC पे मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है। पावर लाइन कैरियर के थ्रू सिग्नल जा करके उस ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। उसमें 3-4 किस्म की स्पीक होती है, फिलॉसफी होती है, यानी कि डायरेक्ट ट्रिप होती है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ट्रिप होती है, परमिसिव ट्रिप होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो पूरे लेक्चर मेरे मौजूद है, डट पट पुट जो भी है वो सारे DTT, DT, DTT, DUTT, वो सारे आप इस तरह अगर सर्च करेंगे तो मौजूद है। तो आप देखें क्या हो गया कि ये रिले यही कंडीशन सब यहाँ पर भी होगी, फिलॉसफी पूरी यही फिलॉसफी यहाँ पे भी होगी। अभी रेफरेंस बस को मैंने ए को लिया, फॉल्ट मैंने बिटवीन ए एंड बी लिया, तो उसमें क्या हुआ कि रिले अपने वाले को ब्रेकर को ट्रिप करेगी और रिमोट के तौर पे अगर यहाँ भी तो ये फिलॉसफी हो सकती है ना, जैसे मैंने ऊपर समझाया कि फेल, यहाँ भी तो फेल हो सकती है ये वाली रिले डिटेक्शन में या ट्रिप कॉयल में प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ भी 2 ट्रिप कॉयल है, तो यहाँ से ये रिले इस ब्रेकर को सिग्नल भेज के इस ट्रिप कॉयल को सिग्नल देगी और ब्रेकर ट्रिप कर देगी। और अगर ये यहाँ से ये वाला ब्रेकर फेल है, इसने यहाँ से देके ट्रिप कर दिया, इसका अपना ब्रेकर है, प्रॉब्लम है, ये भी तो हो सकता है। दूर वाले को तो इसने कर दिया लेकिन इसके अपने में तो प्रॉब्लम रहा। उसके लिए क्या होगा कि बैकअप में रिमोट से ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस रिले है वो सेकंड जोन या थर्ड जोन में ट्रिप कर देगी। तो देखें कितना यानी कि वेल प्रोटेक्टेड फिलॉसफी होती है कि चारों तरफ से किसी तरह से उसको सिस्टम को आइसोलेट करना है। जितनी जल्दी आइसोलेट होगा उतना डैमेजेस कम होंगे। तो ये थर्ड पार्ट हो गया मेरे इस लेक्चर का, पूरा मैं कंबाइंड आपको लेके चल रहा हूँ। अब आखिरी में जो है हम चौथी में सारी चीज़ों को सम अप कर देंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि अच्छा ये आखिर में ये इस तरह से हो जाता है, जिसका नाम फिर होगा ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन या लोकल ब्रेकर बैकअप। वो तो लोकल ब्रेकर बैकअप तो आपको पता चल ही गया तकरीबन। तो अल्लाह हाफिज़।